2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M or membrane protein, and the so-called envelope protein. Hello dear children, today I will tell you the story of Tuesday. All the things that happened in the story, I will tell you once again, that in this way you will be easily able to understand the story. Is it clear? Now, the story is of Tuesday. आपको बेटा पता होना चाहिए कि जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी हमारे सिलेबस में दी हुई है, इसके जो राइटर हैं वो हैं पीयर ट्रेवर्स। ठीक है, ये जो है इन्होंने ये एक सीरीज लिखी है। ठीक है, मैरी पॉपिंस, ये एक सीरीज लिखी है बच्चों के लिए और ये बहुत फेमस हुई, इसीलिए ये जानी जाती है। ठीक है, ये राइटर जो है वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश राइटर है। इन्होंने बच्चों के लिए स्टोरी लिखी है। तो बेटा जो आपकी स्टोरी, ये जो स्टोरी है ये एक एक्सट्रैक्ट है, मींस एक पैराग्राफ है, जो कि जो मैरी पॉपिंस स्टोरी है, सीरीज है, उसमें से लिया गया है। तो ये ट्यूसडे एक क्या है, एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसके राइटर कौन है? पीयर ट्रेवर्स। ठीक है, ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश राइटर। राइट, अंडरस्टूड? आपको ये बात समझ में आ गई? अब जो स्टोरी है और ट्यूसडे, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट कैरेक्टर है माइकल इज अ बॉय, जैन इज अ गर्ल। ये दोनों कौन है? ये ब्रदर है, ये सिस्टर है। ठीक है, और इन दोनों के ट्विंस हैं। ठीक है, तो एक ट्विंस भी हैं जो कि इन दोनों के कौन है? बहन भाई है। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? इस तरीके से कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 चिल्ड्रन। और इनकी जो गवर्नेंस है मैरी पॉपिंस, ये इनकी गवर्नेंस है, मीन्स इन बच्चों की देखभाल करती है। आपको मालूम है गवर्नेंस मीन्स, मैंने पहले भी बताया है कि गवर्नेंस कौन होते हैं? जो कि बच्चों की देखभाल करते हैं, बच्चों को टीच करते हैं, हर चीज का बच्चों का ध्यान रखते हैं, वो गवर्नेंस होते हैं। और उनको उनके काम के बदले उनके ये जो बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स, कोई भी गवर्नेंस उसके जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं वो उनको पे करते हैं उनके वर्क के लिए। समझ गए सारे बच्चे? तो ये मैरी पॉपिंस है, वो इनकी गवर्नेंस है। ठीक है, तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? ये सभी पार्क में जा रहे हैं आफ्टरनून वॉक के लिए। अब आफ्टरनून वॉक के लिए जा रहे हैं, तभी माइकल को क्या होता है? एक कंपास मिलता है। कंपास जो मिलता है, तो उस कंपास को देख करके माइकल को जो मैरी पॉपिंस है वो बताती है कि ये कंपास मैजिकल है, ये हमें पूरी वर्ल्ड का टूर करा सकता है। तो माइकल को इस बात से बहुत ताज्जुब होता है कि ऐसे कैसे, उसको विश्वास नहीं होता है। तभी मैरी पॉपिंस कहती हैं, उनके फेस पर बहुत क्यूरियस एक्सप्रेशंस आते हैं और वो कहती हैं, कंपास से कहती हैं, क्या कहती है? नॉट। जैसे ही वो नॉट बोलती हैं, आपको याद है, आपको मालूम है टीवी में आप जब मूवी देखते हैं तो टाइम मशीन में जब बैठते हैं तो बहुत जल्दी
पिक्चर्स चेंज होते हैं, क्योंकि टाइम मशीन में हमें बहुत जल्दी कहाँ जाना है, आगे जाना है या पीछे जाना है, कहीं भी जाना है, लेकिन जो पिक्स हैं, जो साइड्स हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। सेम इसी तरीके से क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने नॉट खोला तो साइड्स क्या हुआ, घूमने लगी, सारा संसार क्या हुआ, घूमने लगा, वर्ल्ड उनके चारों तरफ की चीजें घूमने लगी, और वो एकदम से सर्द हवाओं के बीच में, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में पहुंच गए। अब जब वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, एक पोलर बियर। अब पोलर बियर इतने सारे लोगों को देख करके खुश हो गया, उसने उनको वेलकम किया, मैरी पॉपिंस को हक किया, है ना, याद है आपको स्टोरी पढ़ी थी, तो उसने हक किया मैरी पॉपिंस को और उनका वेलकम किया। अब मैरी पॉपिंस को वो क्या करता है, रुकने के लिए कहता है, तो मैरी पॉपिंस कहती है नहीं, हमें जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो मैरी पॉपिंस को एक क्या करता है, टाइप ऑफ फिश देता है ताकि वो उसको खा ले। जब हमारे घर पर कोई आता है तो हम उसको कुछ खिलाते हैं ना, तो इसी तरीके से मैरी पॉपिंस को उन्होंने बियर ने क्या दिया, एक हेरेड फिश दी, ठीक है। अब वो वहां से वो जो फिश को बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर रही थी मैरी पॉपिंस के हाथ में, खैर कोई बात नहीं। अब इसके बाद वो आगे चलते हैं, तो वो कंपास से कहती है, क्या कहती है, साउथ। अब जैसे ही वो साउथ बोलती है, फिर से वर्ड क्या करता है, मूव करने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, और वो फिर कहाँ पहुंचते हैं, उसके बाद ये जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ पर क्या है, थोड़ी गर्म हवाएं हैं, सॉफ्ट है, तो अच्छा सा लग रहा है। तो वहां पहुंच गए। अब वहां पर उनको एक है ना मैकाओ मिलता है, मैकाओ मिलता है, वो जो है एक टाइप ऑफ बर्ड है बच्चों, वो बर्ड को वेलकम करती है, बहुत खुश हो जाती है, उनको देख के पहचान जाते हैं मैरी पॉपिंस को देख के। तो वो बर्ड उनसे कहती है रुकने के लिए, तो मैरी पॉपिंस मना करती है, तो वो कहती है, तो वो कहता है, जो मैकाओ वो कहता है कि चलो तुम कुछ बनाना तो खा लो, लेकिन मैरी पॉपिंस उसके लिए भी मना करती है। ये सुन के माइकल और जेडन को खराब लगने लगता है, क्योंकि वो बनाना खाना चाहते थे, लेकिन मैरी पॉपिंस को पता है कि यहाँ से हमें जल्दी से निकलना है, क्योंकि वो कंपास के थ्रू सारे घर में घूम रहे हैं, वहाँ पर फालतू में नहीं रुक सकते हैं। फिर इसके बाद वो तुरंत जल्दी से क्या करती है, कंपास फिर से घूमने लगता है, और कंपास कहाँ जाता है, सीशोर पर जाता है, परिसोर पर जाता है। वहाँ पर एक उनको डॉल्फिन मिलती है, उसका नाम है अंधेरिया। अब जो डॉल्फिन मिलती है वो देख के बहुत खुश हो जाती है मैरी पॉपिंस को, और वो चीखती है, और खुश होकर चीखती है, और अपनी नाक से क्या सैंड को फेंकती है ना, और खुश होकर चीखती है कि अरे ये तो मैरी पॉपिंस है, मैरी पॉपिंस। तो मैरी पॉपिंस खुश हो जाती है उसको देख के। अब क्या होता है कि मैरी पॉपिंस को वो रुकने के लिए कहती है, लेकिन मैरी पॉपिंस उसको मना कर देती है, वो उसको खराब लगता है डॉल्फिन को। डॉल्फिन तो मालूम है ना आपको कि डॉल्फिन कैसी क्या है, बहुत फ्रेंडली है ना ह्यूमन बीइंग के लिए, तो उसको खराब लगता है, तो उसको रोकना चाहती है। तो कहती है ये कैसी ट्रिप हुई, तो मैरी पॉपिंस कहती है हम फिर कभी आएंगे, तो वो कहती है हाँ ये ठीक रहेगा, हम फिर कभी आएंगे। और वो डॉल्फिन कहती है कि हम जब तुम आओगी तो हम रॉक पर बैठेंगे, और चाय पर आना, हम रॉक पर बैठेंगे, चट्टान पर बैठेंगे, और मूनलाइट में हम गाना गाएंगे। मैरी पॉपिंस कहती है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ऐसे ही करेंगे। तो उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर माइकल और जेन भी कहते हैं कि हाँ हाँ हम भी ऐसे हम आएंगे और ऐसा ही करेंगे। और वो क्या होता है कि वहाँ से चल देते हैं। तो तभी जो अमेलिया है वो मैरी पॉपिंस से कहती है कि जो तुम्हारे हाथ में फिश है क्या उसको ले जाना है। आपको मालूम है ना बच्चों, टाइम मशीन में हम हैं तो कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते हैं, मालूम है ना। तो तभी जो मैरी पॉपिंस है वो कहती है हाँ मैं इसको सी में डालती हूँ, मैं इसको नहीं ले जाऊँगी, वो उससे मना करती है। तो जैसे वो सी में डालती है उसको फिश को, हेरन को, तो वो तुरंत फिश जो है क्या करती है सी में चली जाती है, उसके पीछे डॉल्फिन भी भागने लगती है। जो वेव्स हैं उसमें दोनों घूमने लगती हैं। जब उसमें दोनों तेजी से जा रही हैं तो तभी माइकल जोर जोर से आवाज लगाने लगता है हैरन, क्योंकि वो चाहता है कौन जीते, यदि दोनों में रेस हो तो कौन जीते, हैरन जीते ना। तो वो उसके लिए आवाज लगा रहा है। तब जब वो आवाज लगाता है तो एकदम से जो मैरी पॉपिंस है वो
एकदम से उसको एहसास हुआ कि वो कुछ और कहीं है और अभी तो यहाँ है। तो एकदम से मैरी पॉपिंस को देखता है, वो आवाज लगाती है ना, जोर से चीखती है, डांटती है, तो वो एकदम से मैरी पॉपिंस को देखते हैं। जब मैरी पॉपिंस को देखता है तो वो उसको कुछ और एहसास होता है, वो एकदम से पीछे सी देखता है, क्योंकि वो अभी तक कहाँ तक घूम रहा था ना, तो पीछे तो सी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहां पर क्या था? लॉन था हरा, बहुत साफ सुथरा लॉन था। फिर उसने पास में देखा कि जेन उसके पास में पड़ी हुई है और उसके ट्विंस ब्रदर्स हैं, साथ में ब्रदर्स एंड सिस्टर व्हाटएवर, तो ट्विंस हैं। और मैरी पॉपिंस क्या कर रही है? जो प्रैम है उसको पुश कर रही है। ये देख के उसको एकदम से एहसास होता है कि अरे ये तो ड्रीम देख रहा था। ऐसा ही लग रहा है क्या? मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना, तो वो ड्रीम ही देख रहा होगा ना। आपको भी ऐसे लग रहा है ना, क्योंकि जब मैरी पॉपिंस, जब उसने हैरी हैरी की आवाज लगाई जोर जोर से, तो मैरी पॉपिंस उससे कहती है कि तुम क्या सोचते रहते हो, क्या कर रहे हो? होता है ना, मम्मी भी कभी कभी डांट लगा देती है ना, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? जब हम बोल रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, तो मम्मी कहती है क्यों, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, कहती है ना, तो हम सोच रहे हैं। इसी तरीके से जो माइकल है वो भी क्या कर रहा है? ड्रीम देख रहा है, वॉक कर रहा है, वॉक करते करते ड्रीम देख रहा है। उसको एहसास हुआ कि वो ड्रीम देख रहा है ना। ऐसा मुझे लग रहा है, आपको भी ऐसा ही लग रहा है? और सही बात है, जब हम कोई जोर जोर से बोलने लगते हैं तो एकदम से मम्मी कहती है ना कि क्या कर रहे हो, क्या हो गया? सेम इस तरीके से मैरी पॉपिंस ने भी माइकल से बोल दिया। तो डियर चिल्ड्रन, आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। बच्चों, आपको कंपास के बारे में बताना चाहते हैं। कंपास क्या होता है? कंपास बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक छोटा सा गोल सा होता है और उसमें केवल एक नीडल होती है और वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। और ये कंपास मोस्टली उन लोगों के पास होता है जो घूमते हैं, जिन्हें पता नहीं कि वो कहाँ है, तो वो डायरेक्शन कैसे पता करें? तो उनके पास एक मैप होता है और एक कंपास होता है। तो कंपास को वो मैप पर रखते हैं। जब मैप पर रखते हैं तो जो नीडल है वो कहाँ बताती है? कहाँ को? नॉर्थ को बताती है। तो वो समझ जाती है कि इधर साइड नॉर्थ है। फिर वो मैप को उसी एंगल में घुमा लेते हैं, क्योंकि मैप पर तो नहीं पता है कि नॉर्थ किधर है। अब उन्हें पता चल जाता है कि वो किस जगह है और यहाँ से कितनी दूर है, कहाँ है, मतलब उनको पूरे डायरेक्शन का पता चल जाता है। समझ गए सारे बच्चे? तो कंपास जो होता है वो डायरेक्शंस बताता है हमको। और किसकी हेल्प करता है? जो लोग घूमते हैं, जैसे सोल्जर्स हैं, उनको पता नहीं है कि कहाँ आ गए हम जंगलों में कई रास्ते, तो वो क्या करते हैं? अपने साथ कंपास रखते हैं और क्या रखते हैं? मैप रखते हैं। नाउ डियर चिल्ड्रन, बाय बाय।